नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 13 अप्रैल और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 13 अप्रैल के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक मध्य प्रदेश करंट अफेयर के PDF चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको मात्र 99 रुपीज़ में परचेज कर सकता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसमें आपको 3500 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और सारे क्वेश्चंस जो रहेंगे वो MCQ फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। और देखिए दोस्तों, जिसको मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2022, फरवरी 2022 और मार्च 2022 की PDF परचेज करना है तो वो भी कर सकते हो। इसकी कीमत दोस्तों पर मंथ के हिसाब से 20 रुपीज़ रखी गई है। दिवस की बात करें दोस्तों हम तो 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है, 2 अप्रैल को ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, 6 अप्रैल को विकास के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों, आज है 13 अप्रैल और 13 अप्रैल को मनाया जाता है जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे हम अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इस साल आतंक की 103वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसने पूरे देश को एक ठहराव की ओर ढकेल दिया था। जलियांवाला बाग उद्यान को एक स्मारक में बदल दिया गया है दोस्तों। और इस दिन हजारों लोग शहीद हुए पुरुषों महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने आते हैं जो उस आतंक दिन देश के लिए मारे गए थे। कार्यवाहक ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने ब्रिटिश भारतीय सेना की टुकड़ियों को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में निहत्थे भारतीय नागरिकों की भीड़ पर अपनी राइफल दागने का आदेश दिया था। और ब्रिटिश भारत के सेना अधिकारी जनरल डायर ने महसूस किया कि किसी कारण से इस तरह लोगों को इकट्ठा करना देश विरोधी था। उन्होंने सिख, गुरखा, बलूची और राजपूत से मिलाकर अपने 50 सैनिकों को निहत्थे पुरुषों और महिलाओं पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। दोस्तों, इसमें 379 पुरुषों और महिलाओं को किसी भी गलती के बिना मार दिया गया था और 1100 लोग घायल हुए थे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले से जलाभिषेक अभियान की शुरुआत की है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट किस अभियान की शुरुआत की है दोस्तों? रायसेन डिस्ट्रिक्ट से जलाभिषेक अभियान की। और दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा है जहां पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के घर जल पहुंचाया जा चुका है? तो वो है बुरहानपुर। हमारे मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन में प्रथम स्थान पर कौन सा संभाग है? तो ये इंदौर संभाग है, ठीक है। और इंदौर संभाग में ही आता है बुरहानपुर। और दोस्तों, बात करें यहाँ पर रायसेन डिस्ट्रिक्ट की, तो देखिए रायसेन डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों 2 स्थल है जो कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। वो 2 स्थल कौन कौन से दोस्तों? तो एक तो भीमबेटका है दोस्तों और एक है सांची, ठीक है। तो सांची स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? ये 1989 में किया गया था, ठीक है। और भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था दोस्तों? तो ये 2003 में किया गया था, ठीक है। और दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश का पहला यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल स्थान कौन सा है? तो वो है खजुराहो के मंदिर। इनको कब शामिल किया गया था दोस्तों? ये 1986 में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, हमारा हाल ही में चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी ने नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम का शुभारंभ किस मेडिकल कॉलेज से किया है दोस्तों? तो ये किया है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। दोस्तों, यहाँ बात करें हम गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1956 में, ठीक है। और ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। इसके डीन कौन है दोस्तों? तो यह डॉक्टर प्रोफेसर जतीन शुक्ला है। बात करें हम यहाँ पर MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर की दोस्तों, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो MGM मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी 1948 में। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और बात करें गजराजा मेडिकल कॉलेज की, तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है दोस्तों। और ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज था। कौन सा? गजराजा मेडिकल कॉलेज। और दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1946 में की गई थी, ठीक है। बात करें दोस्तों यहाँ पर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? सागर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2007 में की गई थी,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2022 का शुभारंभ कहां पर किया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है श्री मंगूभाई पटेल जी, तो इन्होंने संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2022 का शुभारंभ किया है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज के विजेताओं में मध्य प्रदेश के कितने शहर है दोस्तों? तो ये 4 शहर है। तो इसका आंसर कर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4 शहर। और वो कौन कौन से शहर है दोस्तों? इंदौर, जबलपुर, सागर और उज्जैन। ठीक है, तो इंदौर हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी है दोस्तों, जबलपुर हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी है दोस्तों, और उज्जैन हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है, और एक सागर। तो इस ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज में 11 शहर विजेताओं की सूची में शामिल है, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश के कितने हैं? 4 है। ठीक है दोस्तों, कुछ दिन पहले ही हमने ये क्वेश्चन करा था, ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया दोस्तों? तो सागर रेलवे स्टेशन बन गया है। ठीक है, करें दोस्तों यहाँ पर हम FSSAI की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना दोस्तों 5 सितंबर 2008 को हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों जो न्यू दिल्ली में है, और इसके अभी चेयरपर्सन कौन है? राजेश भूषण है। ठीक है, चल दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, नवीन परिवहन नीति के तहत रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट मॉडल को 1 मई 2022 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले में क्रियान्वित किया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा डिस्ट्रिक्ट में क्रियान्वित किया जाएगा। तो इसका आंसर किया जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विदिशा डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए दोस्तों, 11 अप्रैल 2022 को हमारे मध्य प्रदेश परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने ग्रामीण परिवहन नीति के क्रियान्वयन पर अधिकारियों से चर्चा के दौरान बताया है कि प्रस्तावित नवीन परिवहन नीति के तहत रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट यानी RTC मॉडल को 1 मई 2022 से आगामी 6 माह तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा जिले में क्रियान्वित किए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं। और दोस्तों, ग्रामीण अंचलों में सुगम एवं सस्ती लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए परिवहन विभाग के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, और इसके उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो यह है सचिन चतुर्वेदी जी। ठीक है, ये याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल में है। इसके उपाध्यक्ष जो है वो सचिन चतुर्वेदी जी है, और सचिन चतुर्वेदी दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग के भी उपाध्यक्ष है। ठीक है, तो इसके सहयोग से हमारे मध्य प्रदेश में नवीन ग्रामीण परिवहन नीति प्रस्तावित की गई है, और इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर पूरे मध्य प्रदेश में इसे रोल आउट किए जाने की योजना है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था के पुनः सुचारू संचालन के लिए परिवहन नीति लाने के निर्देश दिए थे, और ग्रामीण परिवहन के लिए विदिशा जिले में कुल 76 ग्रामीण मार्गों को चिन्हित किया गया है, जिनकी कुल लंबाई 1513 किलोमीटर है, और इन ग्रामीण मार्गों एवं इनके आसपास 546 ग्राम स्थित है, जिससे 4,70,000 ग्रामीण जनसंख्या प्रस्तावित नीति के से लाभान्वित होगी। और प्रस्तावित ग्रामीण परिवहन नीति के तहत मार्ग पर 7+1 से 20+1 बैठक क्षमता के वाहनों के संचालन की अनुमति होगी, तथा इस ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए संचालित वाहनों पर मध्य प्रदेश मोटरयान अधिनियम 1991 के तहत देय मासिक मोटरयान कर में पूरी छूट दी जाएगी। और इसके अलावा परिवहन सेवा के रूप में निरंतर 6 माह तक संचालित वाहनों के संचालकों द्वारा उक्त संचालन से अर्जित किए गए रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट के विरुद्ध निर्धारित मूल्यानुसार प्रोत्साहन राशि आगामी 6 माह में वाहन संचालक को प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में 11 अप्रैल 2022 को पिछड़ा वर्ग कल्याण के जननायक महात्मा ज्योतिबा फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है दोस्तों? तो ये 195वीं जयंती मनाई गई है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 195वीं जयंती। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो ये 11 अप्रैल 1827 को हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? तो ये महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है दोस्तों 28 नवंबर 1890 में हुई थी। ठीक है, और कहाँ पर हुई थी? तो ये भी पुणे में हुई थी। तो देखिए दोस्तों, 11 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह में पिछड़ा वर्ग कल्याण के जननायक महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती समारोह में विभिन्न घोषणाएं की है, और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब हर साल महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर शासकीय कर्मचारियों के लिए ऐच्छिक अवकाश रहेगा,
पिछड़ा वर्ग सहित गरीबों, दलितों के उत्थान तथा बालिकाओं की शिक्षा के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले ने महत्वपूर्ण कार्य किए। अतः उनके विचारों को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार उनकी जीवनी को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करेगी और दमोह जिले के लिए स्वीकृत एक सीएम राइज स्कूल का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। जो दमोह जिले में जो सीएम राइज स्कूल खोला जाएगा उसका नाम क्या होगा दोस्तों, तो महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर रखा जाएगा। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहा गया है कि अब प्रत्येक वर्ष महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को अलग अलग स्थानों पर धूमधाम से मनाया जाएगा। और उन्होंने दमोह जिले के भटियागढ़ ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का स्वरूप दिए जाने की भी घोषणा की है। महात्मा ज्योतिबा फुले का पूरा जीवन महिलाओं, गरीबों और किसानों के लिए संघर्ष में बीता है और उन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति पैदा की और विधवा विवाह की मुहिम चलाई। और यही कारण था दोस्तों कि मुंबई में वर्ष 1888 में हुए किसान सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। दोस्तों इस अवसर पर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत 3 वर्षों के मध्य प्रदेश महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार वितरित किए हैं, जो वर्ष 2017-18 के लिए डबरा के डॉक्टर हुकुम सिंह कुशवाहा को, वर्ष 2018-19 के लिए उमरिया के PR सातपुते को तथा वर्ष 2019-20 के लिए रीवा के RN पाटिल को 2-2 लाख रुपए के चेक एवं प्रशस्ति पत्र भेंट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 9 अप्रैल 2022 को हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू ने किस जिले के टीकम जोशी को थिएटर के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया है दोस्तों। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है दोस्तों, ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, जो टीकम जोशी जी है इनको अभी हाल ही में हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री M वेंकैया नायडू ने थिएटर के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, थिएटर के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया है। तो देखिए दोस्तों 9 अप्रैल 2022 को न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने टीकम जोशी को थिएटर के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया है। और भोपाल के टीकम जोशी ने अभिनय में विशेषज्ञता के साथ 2001 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक पूर्ण किया। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने 30 मार्च को टीकम जोशी को MP स्कूल ऑफ ड्रामा का निदेशक भी नियुक्त किया है। और दोस्तों टीकम जोशी के अतिरिक्त अर्जुन सिंह धुर्वे, इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों, अर्जुन सिंह धुर्वे को, ये हमारे मध्य प्रदेश के डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट के से है और इनको अभी हाल में दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और किस क्षेत्र में मिला था दोस्तों इनको, तो कला के क्षेत्र में दिया गया था। और ये किस जनजाति से आते हैं दोस्तों, तो बैगा जनजाति से आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इनको भी लोक एवं जनजातीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया है। तो देखिए अभी हमारे मध्य प्रदेश से कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है 2022 में, 5 लोगों को। हाल ही में मृगनयनी एम्पोरियम भोपाल में महेश्वरी उत्सव के आयोजन का शुभारंभ किसने किया दोस्तों, तो ये किया है श्रीमती दुर्गाबाई व्याम ने। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, श्री दुर्गाबाई व्याम। और देखिए दोस्तों श्रीमती दुर्गाबाई व्याम हमारे मध्य प्रदेश के डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है और इनको 2022 का पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश से 5 लोगों को 2022 का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से दोस्तों, एक तो स्वर्गीय डॉक्टर NP मिश्रा जी है, श्री अर्जुन सिंह धुर्वे जी है, श्रीमती दुर्गाबाई व्याम है, डॉक्टर अवध किशोरी जाड़िया है और पंडित राम साहेब पांडे है। तो इन 5 को दोस्तों इस बार पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है और ये हमारे मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट से है। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम NP मिश्रा की, तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है और इनको किस क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। बात करें उसके बाद दुर्गाबाई व्याम की, तो इनका संबंध डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों और इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार 2022, ठीक है। जनजातीय कला की गोंड शैली में कार्य करती है दोस्तों ये। और बात करें यहाँ पर श्री अर्जुन सिंह धुर्वे की दोस्तों, तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है। इनको किस क्षेत्र में दिया दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार 2022, तो इनको भी कला के क्षेत्र में दिया है और ये किस जनजाति संबंध रखते हैं दोस्तों, बैगा जनजाति से, ठीक है। बात करें दोस्तों यहाँ पर अवध किशोर जाड़िया की, तो इनका संबंध छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से है। अच्छा देखिए अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। बात करें यहाँ पर हम डॉक्टर अवध किशोर जाड़िया की दोस्तों, तो इनका संबंध छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। और इनको किस क्षेत्र में मिला है दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार 2022, तो इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला है, याद रखिएगा। और बात करें राम साहेब पांडे की दोस्तों, तो इनका संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है
और इनको किस क्षेत्र में दिया गया है दोस्तों? तो कला के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले के स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को देश का प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को दोस्तों देश का प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, इंदौर डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए दोस्तों, देश में अपनी तरह के सबसे पहले एवं सबसे आधुनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी स्मार्ट मीटर का विशाल प्रोजेक्ट संचालित करने वाली मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को देश का प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, और दोस्तों मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में कितनी विद्युत वितरण कंपनियां हैं दोस्तों? 3 विद्युत वितरण कंपनियां हैं। एक तो पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। इस अवार्ड की घोषणा कब की गई है? तो ये 12 अप्रैल को की गई है। ठीक है, और इस अवार्ड के लिए देश के विभिन्न बिजली कंपनियां, राज्यों के ऊर्जा विभाग, बैंक, शासकीय सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्थाएं और तकनीकी संस्थाएं आदि शामिल थी। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने श्रेष्ठ सेवाओं, योजनाओं के कार्य की स्कॉच टीम के साथ सर्वोत्तम प्रस्तुति, वोटिंग एवं अन्य मापदंडों को पूरा करते हुए सिल्वर अवार्ड हासिल किया है। इस अवार्ड की प्राप्ति पर मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने स्मार्ट मीटर योजना के मुख्य अभियंता श्री SR बर्मन के, अधीक्षण अभियंता श्री DS चौहान और सेंट्रलाइज स्मार्ट मीटर कंट्रोल सेंटर प्रभारी श्री नवीन गुप्ता और पूरी टीम को बधाई दी है। और प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने बताया है कि कंपनी का महू 100% स्मार्ट मीटर वाला मध्य प्रदेश का पहला शहर है। वहीं इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, खरगोन आदि में अब तक 3.25 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्न में से किस सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिल गई दोस्तों? तो ये थ्योतर माइक्रो सिंचाई परियोजना, पांगरी मध्य सिंचाई परियोजना और रिहंद सूक्ष्म सिंचाई परियोजना तीनों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। दोस्तों थ्योतर माइक्रो सिंचाई परियोजना ये किस जिले की सिंचाई परियोजना है? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट की परियोजना है। ठीक है, पांगरी मध्य होज सिंचाई परियोजना किस डिस्ट्रिक्ट की सिंचाई परियोजना है दोस्तों? तो ये बुरहानपुर की सिंचाई परियोजना है। और रिहंद सूक्ष्म सिंचाई परियोजना ये किस जिले की सिंचाई परियोजना है दोस्तों? तो ये सिंगरौली की है। ठीक है, और इन तीनों सिंचाई परियोजना के लिए कुल कितने रुपए की मंजूरी मिली दोस्तों? तो 900 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। तो देखिए, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और मंत्रिपरिषद ने रीवा, बुरहानपुर और सिंगरौली में 900 करोड़ रुपए से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। और इन परियोजनाओं से 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। रीवा में थ्योतर माइक्रो सिंचाई परियोजना लागत राशि 90 करोड़ 80 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। परियोजना से थ्वेतर तहसील के 52 ग्रामों को 7,600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। और बुरहानपुर जिले की पांगरी मध्यम यानी होज सिंचाई परियोजना लागत राशि 145 करोड़ 10 लाख रुपए की सिंचाई क्षमता 4,400 हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना से खकनार तहसील के 10 ग्रामों को भूमिगत पाइपलाइन से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। मंत्रिपरिषद ने दोस्तों सिंगरौली जिले की सिंगरौली एवं माड़ा तहसील के 38,000 हेक्टेयर सेंच क्षेत्र में भूमिगत पाइपलाइन से उच्च दाब पर सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के द्वारा 113 ग्रामों में सिंचाई सुविधा के लिए रिहंद सूक्ष्म सिंचाई परियोजना लागत राशि 672 करोड़ 25 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। और दोस्तों मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में पटवारी संवर्ग में कितने नवीन पद सृजित करने की स्वीकृति मिली है? तो ये 5,204 पद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 5,204 पद। तो देखिए, मंत्रिपरिषद ने पटवारी संवर्ग में 5,204 नवीन पद सृजित करने की स्वीकृति दी। साथ ही प्रति 50,000 की जनसंख्या पर एक सेक्टर का निर्माण और प्रत्येक सेक्टर पर एक नगर सर्वेक्षक का पद स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया है। और किसी एक नगरीय निकाय में नगर सर्वेक्षक के कम से कम 2 पदों के निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी। मंत्रिपरिषद ने कन्या शिक्षा परिसर जिला सीहोर का संचालन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस सहभागिता अंतर्गत नामांकन के आधार पर सूर्य फाउंडेशन के माध्यम से किए जाने का निर्णय लिया है।
और मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय केनो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अर्जित करने पर कुमारी कावेरी डिमर को 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि की स्वीकृति का समर्थन विशेष प्रकरण मानते हुए किया है। ये दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश भेड़िया यानी वुल्फ स्टेट भी बन गया दोस्तों। यहाँ कुल कितने वुल्फ पाए गए हैं? तो 772 वुल्फ पाए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 772। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में वुल्फ की संख्या कितनी है? 772 है। इसके बाद सेकंड स्थान पर दोस्तों राजस्थान है, यहाँ पर 532 वुल्फ है। गुजरात में दोस्तों 494 वुल्फ है, महाराष्ट्र में 396 है और छत्तीसगढ़ में 320 वुल्फ है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश से कब अलग होकर बना था? तो 1 नवंबर 2000 को बना था। और देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, सोया स्टेट भी कहा जाता है, नदियों का मायका भी कहा जाता है, मध्य भारत भी कहा जाता है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? चरण पादुका नरसंहार, झाबुआ नरसंहार, मंडला नरसंहार या अमझेरा नरसंहार? तो इसका आंसर पर डिटेल में दीजिएगा। दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है। इसमें मध्य प्रदेश जीके से भी क्वेश्चन रहते हैं और मध्य प्रदेश करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस रहते हैं और इस टाइप से दोस्तों इसका रिजल्ट निकलता है। कल जो क्विज हुआ था हमारा 155वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो प्राची की आई है, सेकेंड रैंक आरजे निगवाल की आई है। और दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।